पूजा पे आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप तो गणेश को भी लगना चाहिए। जब आप 5 साल पहले अफेयर करते हैं, रिलेशन भरपूर रिलेशन आप करते हैं, बबलू जी कहीं ना कहीं बात सामने यही आ रही है कि रिलेशन 5 साल तक चला है और शारीरिक संबंध भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू बना उन दोनों के बीच में है। पूजा जी को तो ये पहला प्रूफ करना होगा कि हम शादी किए हैं तो कैसे किए हैं शादी। अगर जबरन शादी हुई होगी तो जबरन शादी का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है ना। पॉइंट पर जब ब्याह होता है, फोर्सफुली ब्याह होता है, शादी होती है, उस शादी का लीगल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप हमने उनका एफआईआर देखा है, 498 में एफआईआर दर्ज हुआ है, महिला थाना में हमने देखा है, तो आप सिंपल सा समझिए कि 498 धारा कब लगता है, जब आप शादीशुदा होते हैं और आप पत्नी आपके आप पर आरोप लगाती है, कंसेंट से अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, फिजिकल होते हैं और दोनों मेजर होते हैं, तब ये माना जाएगा कि आपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप दोनों ने सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। तो ये कभी बोलती है कि हमसे 51 लाख रुपया मांगा जा रहा है, और कभी बोलती है कि हमको घर में नहीं रख रही है, और कभी बोलती है कि सुंदर बहू चाहिए। तो देखिए, हर किसी का ख्वाहिश होता है कि सुंदर बहू आए, सुंदर बेटा हो, सुंदर पत्नी हो। प्रेमिका पूजा को आखिर कब न्याय मिलेगा? जी हाँ, गांव वाले जबरन शादी करवाते हैं, लेकिन जो है ससुराल वाले उसको अपनाने से इनकार कर देते हैं। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू जी हैं, इनसे ही बातें करते हैं आखिर पूजा को न्याय मिलेगा कि नहीं न्याय मिलेगा। बबलू जी, बहुत स्वागत आपका है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहते हैं जो पटना सिटी में अभी जो मैटर चल रहा है, पूजा जो है कहीं ना कहीं सरेआम आत्महत्या की कोशिश करती है? देखिए, पहला बात है कि आत्महत्या करना बिल्कुल अपने आप में एक अपराध है जी। अगर आप आत्महत्या की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, तो ये आईपीसी की में जाइएगा तो 306 में ये अपराध है और 6 मंथ की सजा हो सकती है अगर आप बच गए तब। तो आदमी को पहला बात ये समझना चाहिए कि जब आप 15 वर्ष में किसी लड़की के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, अगर कोई मेजर लड़का है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, तो एक अपराध माना जाता है। आप पढ़िएगा तो ये रेप में फॉल करेगा। अगर था कि जब दोनों मर्जी से अपनी म्यूचुअल कंसेंट से अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, फिजिकल होते हैं और दोनों मेजर होते हैं, तब ये माना जाएगा कि आपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप दोनों ने सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। और हाल ही फिलहाल में बम्बई हाई कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट आया है, जिसमें लड़की 80+ थी, लड़का भी 21+ था, दोनों के बीच रिलेशनशिप था, दोनों लव में थे, लेकिन फिर लड़की आरोप लगाती है कि नहीं तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये सवाल बड़ा होता है कि जब आप 80+ हो जाए तो आपके पास ये दिमाग तो हो गया है ना। 18+ होने का मतलब कानून ये मानता है लेकिन कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति क्षमता आप में विकसित हो गई है। उसके बावजूद अगर आप इस तरह का लड़का पर आरोप लगाते हैं कि जबरदस्ती तुम मुझसे शादी करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कानूनी रूप से ये सही है, और कानूनन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं कि आपको सजा मिले। लेकिन जब लड़की कहीं ना कहीं अफेयर में थी, सुनने में ये आ रहा था, जो लड़की का बयान है कि लड़की माइनर थी, यानी कि 15 साल की उम्र में प्यार करना स्टार्ट कर दी थी लड़की। अब कहीं ना कहीं वो तो माइनर के केस में था वहां पर। हाँ। तो माइनर के केस में था, तो चूंकि हमने उनका एफआईआर देखा है, 498 में एफआईआर दर्ज हुआ है, महिला थाना में हमने देखा है, तो आप सिंपल सा समझिए कि 498 धारा कब लगता है, जब आप शादीशुदा होते हैं और आप पत्नी आपके आप पर आरोप लगाती है कि मेरा हस्बैंड है, मेरे ससुराल पक्ष वाले के जो फैमिली मेंबर हैं वो हमारे पिताजी से गाड़ी मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, दहेज के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है, सेक्सुअल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, तब होता है 498। आप समझिए कि 498 जो धारा है वो तभी लगेगा जब आप शादीशुदा हैं और पत्नी आपको दहेज के मामले में फंसाती है, आप पर आरोप लगाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस मामले में देखा जाएगा ना कि एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है कि 498 तभी लगेगा, जबकि मैं तो बता दिया कि जो कपल जब शादीशुदा हो और लीगली शादीशुदा हो, समाज के सामने शादी हुई हो, मंदिर में शादी हुई हो, कंसेंट के साथ मैंने सहमति से शादी हुई हो, तब जब पूजा यहाँ पे अगर उसकी गणेश की पत्नी रहेगी तभी ना 498 धारा मेड आउट करेगा। गाँव वाला जो है जबरन शादी करवाते हैं। तो जबरन शादी बताइए कि जबरन शादी भारत में ऐसा नहीं है कि जबरन शादी होता रहा है, लेकिन जबरन शादी में कानूनी में रूप से ये गलत है, कानून इसको मान्यता नहीं देता है। पकड़वा ब्याह जो ब्याह है, जो गन पॉइंट पर जब ब्याह होता है, फोर्सफुली ब्याह होता है, शादी होती है, उस शादी का लीगल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उसमें जो भी करवाने वाले लोग हैं, अगर गणेश उस पर मुकदमा करता है, चूंकि गणेश ने बाईपास थाना में एफआईआर किया है कि हमारी शादी पकड़ के करवाई गई, जिसमें पूजा भी शामिल है, उसके फैमिली वाले लोग भी शामिल हैं और तमाम तरह के महिला संगठन के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो अगर उन पर एफआईआर हुआ है तो फिर जांच के जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो तमाम लोग जो इसमें शामिल हैं तो वो घेरे में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जब लोग पूजा पे आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरोप तो गणेश को भी लगना चाहिए।
देखिए जब आप 5 साल पहले अफेयर करते हैं, रिलेशन भरपूर रिलेशन आप करते हैं, बबलू जी कहीं ना कहीं बात सामने यही आ रही है कि रिलेशन 5 साल तक चला है और शारीरिक संबंध भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू बना उन दोनों के बीच में है, यही कहीं ना कहीं मैटर पड़ रहा देखिए है। तो मैटर है, तो चूंकि उनको एफआईआर करना चाहिए था कि हमारे साथ शादी का झांसा देकर 5 बरस से 6 बरस से 15 बरस के उम्र से ही, जब मैं नाबालिग थी तब से हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, फिजिकल होते आ रहा है, और शादी से लड़का आज इनकार कर रहा है, तब ये रेप में मैटर बनता और भी तमाम तरह के जो इसमें सेक्शन है बबलू वो जी, लगता। आपको भी पता होगा हाँ। कि लड़की जो ऑलरेडी रेप का केस महिला थाना में कर चुकी है, महिला थाना में हमने देखा है 498 का केस है, 498 का केस हुआ है, रेप का मेरे नज़र में नहीं है, मेरे थी डिस्प्ले में आया महिला नहीं है। विकास मंच पहुंचती है पूजा का ससुराल, तो पूजा ये साफ साफ कहती है कि हाँ रेप केस किया गया है, महिला विकास मंच ये बोलती है वहाँ पर। हाँ तो रेप केस किया गया है, तो अगर रेप केस किया गया है तो फिर तो उसमें वो जांच होगी और जांच में देखिए कि क्या पाया जाता है। लेकिन चूंकि बात है कि अभी रेप केस रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ, ये सवाल ना बनता है, तो चूंकि अभी तक तो मामला ये हमारे मामला पहली बार आ रहा है, इस तरह का मामला आया कि चूंकि 498 का धारा दर्ज हुआ है, FIR 498A का मुकदमा दर्ज हुआ है गणेश के खिलाफ, और 498 में प्राइमा फेसी अरेस्टिंग नहीं होता है। अच्छा 498 क्या कहता है, हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते होंगे। देखिए 498 आप सिंपल सा समझिए कि 498 ये जो धारा कहता है, दहेज उत्पीड़न का धारा होता है। जब कोई कपल्स होता है, जो लड़का लड़की जो जब शादीशुदा करता है, तो शादी के नाम पर अगर पत्नी आरोप लगाती है कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है, दहेज मांगा जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तब जाकर 498 धारा लगता है। तो 498 धारा मेड आउट तभी होगा जब आपकी शादी हुई है, लीगली हुई है, सामाजिक रूप से हुई है, समाज के सामने हुई, या किसी मंदिर में हुई है, या रजिस्ट्रार मैरिज के सामने हुआ है, या कोर्ट में हुआ, तब ये धारा मेड आउट होगा। जहां तक रेप का सवाल है, तो जब रेप का मुकदमा होगा तभी ना इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ हमारे नजर में भी ऐसा है। जबरन शादी हुआ वहाँ कानून भी नहीं मानता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कानून पकड़ा हुआ विवाह को, किसी को गन पॉइंट पर ये शादी कैसे अलाउ हो सकता है? शादी कंसेंट का जब चीज़ है। लड़की ससुराल जाती है तो लड़की का ये बहुत बड़ा आरोप लगता है। लड़की ये कहती है कि हम 9 लाख रुपया ससुराल में यानी कि लड़का वाला को दे चुके हैं पहले देखिए से। पहला बात हो कि ससुराल वाला जो बात यहाँ पे है ना, ये हजम नहीं होता है। ससुराल किसी का तभी ना हो सकता है जब आप उसके शादी में हैं, और शादी का मतलब क्या होता है? कंसेंट से, मर्जी से, सहमति से, शांतिपूर्वक, समाज के सामने, कोर्ट में, या रजिस्ट्रार मैरिज के पास। तो पूजा जी को तो ये पहला प्रूफ करना होगा कि हम शादी किए हैं, तो कैसे किए हैं शादी। अगर जबरन शादी हुई होगी तो जबरन शादी का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। एक ही बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आ रहा है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब वो 15 साल की उम्र से प्यार करते तो उसके पास 9 लाख रुपया कहाँ से आ गया पूजा के पास? हाँ तो ये देखिए उन पर ये भी आरोप लगा है कि वो पहले किसी और लड़की के साथ भाग चुके हैं, किसी और लड़के के साथ। पूजा पहले किसी और के साथ भाग चुकी है। ये चूंकि हमने देखा है कि एप्लीकेशन में देखा है कि इस तरह की बात है, ठीक है ना, तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। और क्या पीछे उसका कि पूजा का अफेयर कहीं और भी चल रहा था? ये देखिए मैंने एक एप्लीकेशन में मैंने देखा है, चूंकि वो एप्लीकेशन मीडिया वालों ने मुझे दिखाया था, कल ही की बात है, तो इस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। चूंकि पूजा जी पर FIR हो चुका है, जबरन शादी करने का, थ्रेट करने का, परेशान करने का, टॉर्चर करने का, जान मारने की धमकी लोग कहीं ना कहीं हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं कि पूरा नौटंकी कर रही है, नौटंकबाजी है ये पूजा। देखिए अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो आप कानून का सहारा तो आप कानून का सहारा लीजिए। किसी के घर के पास जाकर हंगामा करना, डिस्टर्ब करना, ट्रेसपास करना, न्यूजेंस क्रिएट करना, ये मुझे लगता है कि अपराध है। जब आपने मुकदमा दर्ज कर ही दिया है तो फिर आप थाना पर भरोसा कीजिए, कानून पर भरोसा कीजिए, न्यायालय पर भरोसा कीजिए। और सवाल रहेगा आपसे कहीं ना कहीं, पूजा को आखिर न्याय कब मिलेगा? क्या कुछ हो सकता है इसकी प्रक्रिया में? क्या करना चाहिए पूजा को? उनका जो FIR है, उस FIR के अनुसार तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस नेचर का उनका केस है, जिस तरह का स्टेटमेंट उनका है, उसके हिसाब से तो वो केस है ही नहीं। 498 का वो धारा लगा है, तो आप समझ दहेज उत्पीड़न का कहीं माना जाता है। तो दहेज उत्पीड़न तभी ना लगेगा जब आप पूजा जी जब गणेश की पत्नी होंगी तब ना। तो पहले तो उनको पत्नी है लीगली कि नहीं है, ये प्रूफ ना करना पड़ेगा। और जबकि गणेश ने भी काउंटर FIR किया है, उनका कहना है कि सारे लोग मुझे पकड़कर शादी करवा दिए हैं। अगर रियली में पकड़कर शादी हुआ है तो 498 का कोई धारा नहीं बनता। अच्छा तो क्या गणेश को क्या होगा ये बताइए? गणेश का क्या, ये कोर्ट देखिए कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये कोर्ट का काम है। ये न्यायालय ये निर्णय देगा, न्यायालय तय करेगा। लेकिन आप इतना प्राइमा फेसी समझ लीजिए कि 498 के धारा में प्राइमा फेसी अरेस्टिंग नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से थाने से भी रिलीफ मिल जाता है या कोर्ट से भी। एक बहुत बड़ा बवाल कहीं ना कहीं खड़ा हुआ था जब पूजा महिला थाना में जाती है और महिला थाना से लौट के जब आती है तो उसके ससुराल में ताला लगा हुआ रहता है।
देखिए अब ताला लगाना ससुराल वाले भाग गए हैं उसके। तो देखिए ससुराल वाले हैं और घर में ताला लगाना, देखिए दूसरी बात है कि कोई अगर घर से फरार है तो इसका मतलब नहीं है कि वो मुजरिम है, ठीक है ना। घर से फरार होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हो सकता है उस डर से वो फरार हैं, परेशानी से फरार हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं तो उनका टॉर्चर नहीं झेल पा रहे हैं, इससे भी परेशानी, या हो सकता है कि वो उन्होंने इस तरह का कोई गलत किया होगा। तो ये न्यायालय में मामला चला गया है। पूजा अब जेल जाएगी आपके अकॉर्डिंग? देखिए FIR तो हुआ है, अब FIR हुई है, पुलिस जांच करेगी और जांच में अगर पूजा जी दोषी पाई जाती हैं या गणेश दोषी पाया जाता है तो दोनों जेल जा सकती हैं। ये तो फिर देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात।